यही बातें, ये इसकी लड़की यहाँ जा रही थी, ये औरत वहाँ जा रही थी, ये वहाँ जा रही थी, पंचायती करवा लो, यही अपना समाज है। क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद जब समाज की सेवा करने के लिए निकलती हूँ, अगर मुझे सुबह 6 बजे भी कॉल आ जाए तो मैं कभी कभी तो बिना नहाए धोए निकल जाती हूँ, और कभी कभी मुझे किसी को हॉस्पिटल एडमिट करवाने जाना पड़ता है तो कभी कभी 12 भी बज जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हम सुबह 6 बजे के गए हैं तो 12 बजे तक कहाँ गए, हम वहाँ जाएंगे, उसको एडमिट करवाएंगे, क्या पता उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसके खाने का इंतजाम हमें न जाने कितनी वो लगी रहती है। जो समाज सेवा करता है ना, उससे पूछा जाए कि समाज सेवा कैसे होती है, क्योंकि मेरे को पता है कभी कभी जब रात में, हाँ एक बात और, कभी कभी जब हम रात में कॉल करते हैं ना तो बहुत सी बार बिजी भी आता है, तो लोग ये पूछते हैं पता नहीं कहीं लग रही होगी, समाज वालों के उस टाइम कभी कभी कॉल आ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो बात कहाँ कर रही है। कभी कभी हम है ना ब्लड ग्रुप मैच करने के लिए न जाने कितने लोगों को कॉल करते हैं, जब जाकर के हमें एक ब्लड ग्रुप मिलता है। इसलिए अगर किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन हो महिला के प्रति तो वो निकाल देना, या अपने घर जब जाओ या कुछ अपने आसपास के कुछ लोग बैठे हों तो उनको बताना कि क्या पता समाज सेवा कैसे होती है। भाई आपन को नहीं पता, लेकिन जो जा रहे हैं उन्हें करने दो। बारा की जो बेबी जी जंगम है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मुझे पता है उनके बारे में, मुझे भी कई बार लोगों से सुनने को मिला है, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, ठीक है जैसी भी हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा से पूछो, कभी कभी हम रात में 3 बजे भी ब्लड की बातें करते हैं। हम वो इंसान हैं, हमने अभी तक ये नहीं देखा पूरे राजस्थान में कितने ब्लड बैंक हैं, हमने अभी तक ये नहीं देखा कि राजस्थान में कितने ब्लड बैंक है। बस हमको सिर्फ इतना सा पता है कि हमारे एक कॉल पे ब्लड मिल जाता है, चाहे वो 33 जिलों में से कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो। अगर कोई और भी महिलाएं पीछे से आई हैं, अगर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं महिला के प्रति तो वो यहाँ आ सकती हैं। अगर जेंट्स भी करना चाहे तो वो आ सकते हैं। है कोई ऐसा? मैं शिप्पी जी हिंडौन वालों से निवेदन करती हूँ, मैं शिप्पी जी हिंडौन वालों से निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ आकर महिलाओं के लिए कुछ 2 शब्द बोले। यह तो मेरे पिता समान है। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट देव भोलेनाथ और काशी जगत गुरु महास्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं कि आज भरतपुर संभाग से, भरतपुर जिले से आज जो ये नववर्ष मिलन समारोह का कार्यक्रम इन भाइयों ने रखा, मैं समाज की ओर से, अपनी ओर से तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस नववर्ष में प्रथम बेला में ही और सभी समाज बंधुओं को एकत्रित किया। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज जो समाज बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी परिचित होंगे आज के इस कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा भोजन पश्चात करने को कही गई है, लेकिन मैं आप सभी के सम्मुख जो अभी अशोक जी जंगम कोटा वालों ने, बारा वालों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की जंगम के बारे में, तो मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि आज जंगम शब्द एक अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली शब्द है, लेकिन हमारी कुछ विडंबनाएं समाज की ऐसी रही कि हम इस जंगम शब्द की परिभाषा से ही वंचित रहे।
हमारे भाइयों के सहयोग से 1 दशक पहले और उन्होंने एक जंगम बाड़ी मठ की खोज की। समाज को एक ऐसा संबंध स्थापित करने के लिए ऐसी महान विभूति से दर्शन कराए, लेकिन हम ही दुर्भाग्यशाली रहे कि हमने अपनी उस विभूति को, जबकि वो एक स्वयं जंगम मठ से और काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर, जो एक अपने आप में एक गौरवमयी पूरे विश्व में जाने वाली पीठ है, उस पीठ के ज्ञाता हमारे पूर्वज और आज इस समय में हमारे पूरे समाज के एक अग्रणी के रूप में डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के रूप में हम सबको देखने को और सुनने को मिला। लेकिन हम लोगों ने किसी भी तरह से अपने समाज का उत्थान करने के लिए, अपने जंगम शब्द की एक महिमा बढ़ाने के लिए उनको इस तरीका से अपन यूज में नहीं ले पाए कि एक जंगम शब्द की महिमा अपने आप पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जंगम शब्द की महिमा फैलती। लेकिन हम लोगों का ये दुर्भाग्य ही रहा कि हम ऐसी विभूति के दर्शन करने के उपरांत भी उनको अपना नहीं बना पाए। आज पूरा भारतवर्ष उनको किस तरह से नमन करता है, किस तरह से उस पीठ को मानते हैं, जबकि आज पूरा भारतवर्ष उस पीठ से दीक्षा लेकर अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। आज उस पीठ के एज ए मालिक की हैसियत से, एक जंगम की हैसियत से हमें भी जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य जी ने अपने बराबर में स्थान दिया और अपने उन्हीं अनुयायियों को उन्होंने बताया कि ये भी जंगम स्वामी हैं। आज राजस्थान से जो जंगम पधार रहे हैं, इनका दर्शन आपको मिल रहा है, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। और उन दीक्षित लोगों ने, जो सर्व समाज से दीक्षित थे, पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए थे उस कार्यक्रम में, उस मठ में, उनने सबने हमको जगत गुरु जैसा ही सम्मान दिया, चरण स्पर्श किए, दान दक्षिणा भेंट की। इतना सम्मान मिलने के बावजूद भी हमारे समाज ने उनको अपना एक पिता तुल्य समझ के भी उनको सम्मान नहीं दिया। नहीं, आज जंगम की पहचान अपन नहीं बना सकते, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है कि आज राजनीति में, धर्मशास्त्र में, हर जगह अपना एक ऐसा जंगम का प्रारूप खड़ा करते कि आपको, हमको, सबको गौरवान्वित होना पड़ता कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने जंगम घर में जन्म लिया। लेकिन विडंबना ये रही कि ना तो हमारे पूर्वजों ने कभी शब्द को पहचाना और ना हमारे अब समकक्ष भाइयों ने शब्द को पहचाना, ना हमने हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि इस जंगम की महिमा को वो समझें और एक ऐसी महान विभूति से जुड़ें जिससे हमें किसी को ये कहने को मोहताज नहीं होना पड़े कि जंगम कौन है। उसी रूपरेखा को तैयार करने के लिए जिस समय हिंडौन में जगत गुरु पधारे, उनका पूरा श्रावण मास का महीना हिंडौन में बीता। सर्व समाज को, पूरे भारतवर्ष के समाज से, और वहां उनके करीब 75 एमएलए जो अपने आप को जंगम समझते हैं, जंगम के अनुयायी हैं, जो दीक्षित हैं मठ से, वो भी उस कार्यक्रम में पधारे। और उस समय के हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में, और जो भी यहाँ पाटिल साहब चंडीगढ़ के उस समय सीएम भी रह चुके, राज्यपाल रह चुके, ऐसी हस्तियों ने आकर हमें जंगम शब्द की महिमा का बखान किया। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे कोई बंधु नहीं है जो इस जंगम शब्द की महिमा का बखान कर सके। आज पाटिल साहब एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी एक जंगम के अनुयायी हैं
और जंगम शब्द की उन्होंने महिमा, सिद्धांत शिखामणि की महिमा जब उन्होंने स्टेज पर बोली, 2 घंटे में उन्होंने अपने श्रीमुख से और पूरी सिद्धांत शिखामणि को खोल दिया। क्या ऐसी प्रबुद्ध लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग के हमारे जंगम समाज में नहीं है? लेकिन वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहे। आज 10 साल पूर्व जगत गुरु से जब अपना सबका मिलन हुआ, उस समय भी हमारे लोगों में ये चेतना नहीं आई, क्योंकि इस चेतना को लाने के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा रहा कि हमारे समाज में ऐसा कोई भी किसी भी तरीका का एक मंडल नहीं था बुद्धिजीवियों का, हमारे समाज के बुजुर्गों का, हमारे समाज के युवाओं का, कि वो पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरो सके। और आज यही कमियां हमें बार बार छलती हैं कि आज किसी भी कार्य को करने से पहले, क्या आज जंगम समाज मुट्ठी भर समाज है जो आज भरतपुर वालों के इस प्रयास में भी हमारी ये संख्या बल बहुत ही न्यूनतम है। आज कोटा, बारा, खैराबाद इतनी दूर दूर से लोग आ गए, लेकिन हमारे आसपास के लोगों ने इस कार्यक्रम में आना भी उचित नहीं समझा। कहीं ना कहीं हम लोगों की ऐसी कमियां समाज को देखने को मिलती हैं। हो सकता है समाज बंधु इसी चीज को सोचते हो कि वहां जाना नहीं जाना सब बेकार है, वहां 10-20 लोग मिलके और जो चाहते हैं वो समाज पर थोप देते हैं। लेकिन समाज ने कभी भी उस चीज को स्वीकार नहीं किया। चाहे वो 10-20 लोग अपने आप में कितने भी बड़े पदाधिकारी समाज के बन गए,